हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का हिंदी का पाठ नंबर 12 और पाठ का नाम है किताबों की दुनिया। यह पाठ एक कविता है बच्चों, और इस कविता के माध्यम से आप सभी को किताबों के महत्व के बारे में बताया गया। ठीक है, अभी शुरू करते हैं आपकी यह कविता पढ़ना। और इस कविता को लिखा है बच्चों कमला भसीन ने। ठीक है, इस कविता की जो कवयित्री हैं वो है कमला भसीन। ओके। किताबों की दुनिया में पाया खजाना, ये साथी मेरी ओ मेरा आसियाना। किताबों के संग संग मैं जंगल में घूमी, थे वाकई वे जंगल न दिखती थी भूमि। मुखरित हवाओं के संग संग मैं झूमी, तितली ने आकर नज़र मेरी चूमी। कोयल ओ तोते सुनाते थे गाना, किताबों की दुनिया में पाया खजाना। किताबों ने मुझको दिखाए समंदर, चमत्कारी जीव छिपे जिनके अंदर। मगर और घड़ियाल यहाँ के सिकंदर, ढूंढे न मिलते समंदर में बंदर। मछली सा तैराक मैंने न जाना, किताबों की दुनिया में पाया खजाना। कभी साफ सीधी कभी ये पहेली, इन्हीं संग सोई इन्हीं संग खेली। किताबें बनी मेरी संगी सहेली, इन्हीं की बदौलत कभी न अकेली। ये हों पास मेरे तो भूलूं जमाना, किताबों की दुनिया में पाया खजाना। ठीक है, अभी करते हैं बच्चों इस कविता की व्याख्या। किताबों की दुनिया में पाया खजाना, ये साथी मेरी ओ मेरा आसियाना। यहाँ पर कवयित्री कहती हैं कि जो किताबों की दुनिया है उसमें मैंने एक खजाना पाया है। खजाना क्या होता है? एक मूल्यवान संपत्ति। और खजाना किस रूप में पाया है? कवयित्री ने ज्ञान रूप में खजाना पाया है, ज्ञान रूपी खजाना पाया है कि कवयित्री को अलग अलग प्रकार की चीज़ों का ज्ञान मिला है। और आगे क्या कहती हैं? ये साथी मेरी ओ मेरा आसियाना, कि ये मेरी साथी हैं, ये मेरी दोस्त हैं। जो किताबें हैं कवयित्री की मित्र बन गई हैं, उसकी दोस्त बन गई हैं, उसकी सहेली बन गई हैं, और साथ ही साथ वो उसका आशियाना भी बन गई हैं। आशियाना का क्या अर्थ होता है बच्चों? आशियाना का अर्थ होता है घर। ठीक है, और साथ ही साथ कवयित्री को लगता है कि जो किताबें हैं उसका घर भी बन गई हैं और उसकी दोस्त भी बन गई हैं। किताबों के संग संग मैं जंगल में घूमी, थे वाकई वे जंगल न दिखती थी भूमि। यहाँ पर कवयित्री कहते हैं कि वो किताबें पढ़ने के साथ साथ या फिर किताबें पढ़ते समय वो इतना ज़्यादा उनमें खो गई थी कि उन्हें लगा कि जैसे वो वास्तव में ही जंगलों में घूम रही हैं। ठीक है, उन्हें ऐसी भावना आई, उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वो जो वास्तव के जो जंगल हैं, जो सच्ची में जो जंगल होते हैं, वो उनमें घूम रही है किताबों को पढ़ते समय। और थे वाकई वे जंगल न दिखती थी भूमि, जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि कवयित्री को ऐसा ही एहसास हुआ जंगलों के बारे में पढ़ते हुए किताबों से कि वो वास्तव में किसी जंगल में घूम रही है, और जंगल इतने गहरे हैं कि वहाँ पर कवयित्री को कोई भूमि दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, वाकई का क्या अर्थ होता है? वास्तव, वास्तव में। ठीक है, वाकई का अर्थ क्या होता है? वास्तव में, वास्तव में। और भूमि का क्या अर्थ होता है? भूमि का अर्थ होता है जमीन या फिर धरती। आई होप आपको ये पहली 4 लाइनों का अर्थ अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। आगे है, मुखरित हवाओं के संग संग मैं झूमी, तितली ने आकर नज़र मेरी चूमी। कोयल और तोते सुनाते थे गाना, किताबों की दुनिया में पाया खजाना। यहाँ पर कवयित्री कहती हैं कि किताबों को पढ़ते पढ़ते उन्हें हवाएं कैसे लगी हैं? मुखरित। मुखरित क्या अर्थ क्या होता है? जैसे बोलती हुई हवाएं। उन्हें हवाएं ऐसे लगी कि जैसे कि हवाएं बोल रही हैं और कवयित्री उनके साथ साथ झूम रही है। झूम रही है का क्या अर्थ है? एकदम मग्न हो गई है, उसमें खो गई है। तितली ने आकर नज़र मेरी चूमी, और कवयित्री को ऐसा लगा है कि जैसे किसी तितली ने आकर उनकी नज़र चूम ली हो। कोयल और तोते सुनाते थे गाना, और साथ ही साथ उन्हें क्या एहसास हुआ है किताबों को पढ़ते पढ़ते? उन्हें लगा है कि कोयल और तोते आकर किताबों के माध्यम से कवयित्री को गाना सुनाते थे। आगे है, किताबों की दुनिया में पाया खजाना, और इस प्रकार कवयित्री को किताबों की दुनिया में एक खजाना मिल गया है। ठीक है, आगे है, किताबों ने मुझको दिखाए समंदर, चमत्कारी जीव छिपे जिनके अंदर।
मगर और घड़ियाल यहाँ के सिकंदर, ढूंढे न मिलते समंदर में बंदर। मछली सा तैराक मैंने न जाना, किताबों की दुनिया में पाया खजाना। यहाँ पर कवियत्री कहती है कि किताबों ने मुझको दिखाए समंदर, कि किताबों को पढ़ते पढ़ते, किताबों के माध्यम से ही, या फिर जो ज्ञान कवियत्री को मिला है उसके माध्यम से ही किताबों ने क्या दिखाया कवियत्री को? समंदर को दिखाया, यानी कि समुद्र के रूप में अलग अलग नॉलेज कवियत्री को मिली है। चमत्कारी जीव छिपे जिनके अंदर, और समंदर के अंदर क्या होते हैं? चमत्कारी जीव छिपे होते हैं। बहुत सारे जीव जंतु होते हैं ना समंदर के अंदर, तो कवियत्री को उनके बारे में भी ज्ञान मिला है कि बहुत सारे जो चमत्कारी जीव हैं या अलग अलग प्रकार के जीव हैं वो समुद्र के अंदर रहते हैं। मगर और घड़ियाल यहाँ के सिकंदर, ढूंढे न मिलते समंदर में बंदर। यहाँ पर कवियत्री कहती है कि मगर का क्या अर्थ है बच्चों? मगरमच्छ। और घड़ियाल क्या है? घड़ियाल होता है बच्चों मगरमच्छ की ही प्रजाति का एक खतरनाक जीव होता है। तो कवियत्री को और क्या ज्ञान मिला है? कवियत्री को एक और नॉलेज मिली है या फिर एक और इन्फॉर्मेशन मिली है। वो क्या मिली है किताबों को पढ़ते पढ़ते? कि मगरमच्छ और जो घड़ियाल होते हैं वो पानी के सिकंदर होते हैं। सिकंदर क्या होता है? सिकंदर का वैसे तो जो नाम है वो है एक ग्रीस, जो ग्रीक एक कंट्री है, तो उसका एक बहुत ज़्यादा ग्रेट कोई वहाँ का किंग होता था, ठीक है, उसका नाम सिकंदर था। और यहाँ पर सिकंदर का क्या अर्थ है बच्चों? सिकंदर का यहाँ पर अर्थ है कि जो मगरमच्छ है और जो घड़ियाल है वो समुद्र के राजा हैं। जिस प्रकार सिकंदर यूनान का राजा था, ग्रीक क्या है? यूनान। ग्रीक को हिंदी में यूनान बोलते हैं, उस देश का नाम ग्रीक है तो हिंदी में उसको यूनान देश बोलेंगे। तो जिस प्रकार से सिकंदर वहाँ का राजा था, इसी प्रकार से मगर और घड़ियाल भी समुद्र के राजा हैं। वो समुद्र के सिकंदर कहलाए जाएंगे। ढूंढे न मिलते समंदर में बंदर, और उन्हें ये भी पता चला कि कितना भी ढूंढ लो समुद्र के अंदर तो बंदर नहीं मिलेंगे। बंदर कहाँ रहते हैं? बंदर तो ज़मीन पे रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं। मछली सा तैराक मैंने न जाना, किताबों की दुनिया में पाया खजाना। और साथ ही साथ कवियत्री को क्या पता चला है कि मछली सा मतलब मछली के जैसा जो तैराक क्या होता है? जो कि तैरने की कला जो जानता हो, कि मछली की जैसा तैरने वाला जीव उससे पहले कवियत्री को नहीं पता था। जो कि कब पता चला कवियत्री को? जब उन्होंने किताबों को पढ़ा, ठीक है। यानी कि मछली जैसा कोई भी तैराक नहीं है इस दुनिया में, यह कवियत्री ने जान लिया है। आगे है किताबों की दुनिया में पाया खजाना, और मैंने किताबों में एक ज्ञान रूपी खजाना पा लिया है। आगे है कभी साफ सीधी कभी ये पहेली, इन्हीं संग सोई इन्हीं संग खेली, किताबें बनी मेरी संगी सहेली, इन्हीं की बदौलत कभी न अकेली, ये हों पास मेरे तो भूलूं जमाना, किताबों की दुनिया में पाया खजाना। अब आगे कवियत्री कहती हैं कि कभी साफ सीधी कभी ये पहेली, कि कभी कभी किताबों में एकदम सीधा सीधा एकदम साफ साफ लिखा होता है, बहुत आसान से समझ आता है, तो कभी ये पहेली की तरह होती हैं। कि यानी कि कभी कभी कुछ ऐसी ज्ञान होता है जो कि एक पहेली की तरह होता है, जिसको सुलझाना पड़ता है या फिर जिसको समझना पड़ता है। इन्हीं के संग सोई इन्हीं के संग खेली। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लाइन के माध्यम से कि कवियत्री को किताबों से कितना लगाव है। वो कहती हैं कि मैं तो इन्हीं के संग सोती थी और इन्हीं के संग खेलती थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि कवियत्री इतना खो गई थी पुस्तकों में कि वो इन्हीं के संग सोती थी और इन्हीं के संग खेलती थी, कि वो दिन और रात सिर्फ किताबों की दुनिया में ही खो गई थी। किताबें बनी मेरी संगी सहेली। अब कवियत्री पूरा टाइम किताबों के साथ ही या पुस्तकों के साथ ही अपना समय बिताती हैं, उनसे ज्ञान अर्जित करती हैं, उन्हीं के साथ उन्हें लगता है कि वो इन्हीं के साथ सोती हैं, इन्हीं के साथ वो खेलती हैं। तो इस तरह से किताबें क्या बन गई हैं? किताबें कवियत्री की संगी सहेली यानी कि उसकी मित्र बन गई हैं। इन्हीं की बदौलत कभी न अकेली। और साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं, बदौलत का क्या अर्थ होता है? इन्हीं के सहारे, कि इन्हीं की वजह से। कवियत्री कहती है कि किताबों की वजह से ही मुझे कभी अकेला नहीं लगता है, कि आपको कोई रियल का मित्र नहीं चाहिए। किताबें आपकी इस प्रकार से संगी सहेली, आपकी मित्र या दोस्त या फिर आपके सखा बन सकती हैं कि आपको कभी भी अकेलापन नहीं फील होगा। अगर आप किताबों से जुड़ जाते हैं, उनसे बहुत सारी आप नॉलेज पा सकते हैं, ज्ञान पा सकते हैं, और
यदि कोई एकदम किताबों को बहुत ध्यान से पढ़ता है, उनसे ज्ञान अर्जित करता है, तो उससे क्या लगता है, उससे कभी भी अकेलापन फील नहीं होता है। तो यहाँ पर कवियत्री भी यही कहते हैं कि किताबें मेरी संगी सहेली बन गई हैं और इन्हीं की वजह से मुझे कभी भी अकेलापन नहीं महसूस होता। ओके, ये हो पास मेरे तो भूलूं जमाना, किताबों की दुनिया में पाया खजाना। तो कवियत्री यहाँ कहते हैं कि जब किताबें मेरे पास होती हैं तो मैं ज़माने को भूल जाती हूँ, और इस प्रकार से जो किताबों की दुनिया है उससे मैंने एक ज्ञान रूपी खजाना पाया है। ठीक है, आई होप बच्चों आप सबको समझ आया होगा। मैं एक बार आप सबको एक बार समरी बता देती हूँ इस कविता की। इस कविता में जो कवियत्री हैं कमला भसीन जी कहना चाहते हैं कि जो किताबों की दुनिया है, जो पुस्तकों का जो संसार है, उससे मैंने ज्ञान रूपी खजाना पाया है। और किताबों को पढ़ते पढ़ते उन्हें ऐसा लगा है कि वो जंगलों में घूमी हैं, उन्हें ऐसा लगा है कि वो हवाओं के साथ झूमी हैं। साथ ही साथ उन्होंने किताबों को पढ़ते पढ़ते अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को भी देखा है, और किताबों में वो इस प्रकार वो खो जाती हैं कि किताबें उनकी संगी सहेली बन गई हैं। ठीक है, और जब किताबें कवियत्री के पास होती हैं तो उन्हें कभी भी अकेलापन फील ही नहीं होता है, और वो इस प्रकार से उन किताबों से जुड़ जाती हैं, उन पुस्तकों से जुड़ जाती हैं कि जैसे वो ज़माने को भूल जाती हैं। तो इस प्रकार से किताबों की दुनिया से कवियत्री ने एक ज्ञान रूपी खजाना पाया है। और साथ ही साथ हमें इस कविता से यह शिक्षा भी मिलती है कि कोई भी व्यक्ति किताबों से ज्ञान अर्जित कर सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप वास्तव में ना उनको कभी देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना कभी फील कर सकते हैं, परंतु किताबों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से आप उनके बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पुस्तकें हैं वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आप सबको यह कविता जो है उसकी जो व्याख्या है आपको अच्छे से समझ आई होगी। साथ ही साथ इसके जो शब्दार्थ हैं जिनका मैंने मीनिंग बताया है, साथ साथ उनको भी आपने अच्छे से समझा होगा। और मेरी तरफ से आप सबको एक होमवर्क है कि आप इस कविता को घर में पढ़ेंगे एक बार ज़रूर। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में हम सिर्फ यह कविता ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो आगे का काम है वो करेंगे। थैंक यू सो मच।